हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ कहीं घूमने। तो मैं कहाँ घूमने आई हूँ और मेरे साथ कौन कौन आया है ये सब आपको व्लॉग में पता चल जाएगा आगे। तो आप लोग व्लॉग में फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए। फ़िलहाल आप लोग वीडियो देख के ये तो समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ मेरे पापा हैं और यहाँ पर आपको मम्मी भी दिख गई। तो हाँ जी, हम तीनों लोग चल दिए थे घूमने। तो हम कहाँ आए हैं ये आपको अभी पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फाइनली पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं हरिद्वार, क्योंकि माघ की पूर्णिमा थी और मम्मी का गंगा जी में नहाने का मन कर रहा था, गंगा स्नान करने का मन कर रहा था। तो हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया और फटाफट से रिजर्वेशन कराया और हम आ गए हैं सीधे हरिद्वार। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आज माघ की पूर्णिमा है तो गंगा स्नान हम कैसे करेंगे, क्या क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बैठ गए थे रिक्शे में, टुक टुक में, और यहाँ पर हमारी मस्ती जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं हरिद्वार। और आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपकी तबीयत सही हो गई है? तो बहुत ज़्यादा कल रात तक ख़राब थी, कल रात तक हालत नहीं थी कि सफ़र करें। और देखो भगवान जी ने बुला लिया है, भोले बाबा ने, और मम्मी आ गई है हरिद्वार। और गंगा मैया की कृपा से मम्मी आ गई हरिद्वार। देखो ना, चलना इधर कहीं, अरे कहीं भी चलेंगे ना, चलो ना, पहले थोड़ा आगे चलो, थोड़ा। पापा खो गए, वापस मिल गए। खोया पाया, मिल गए पापा। तो फाइनली हमें वो गेट मिल ही गया जहाँ से हमें अंदर एंट्री करनी थी गंगा जी नहाने के लिए। हर की पौड़ी में जो हर की पौड़ी की तरफ जो गेट हमें ले जाता, वो गेट हमें जो था वो मिल गया था। और यहाँ पर मम्मी खरीद रही थी प्रसाद गंगा जी में चढ़ाने के लिए। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ गई थी इन डमरुओं पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। मम्मी गई मेरे लिए डमरू खरीदने, क्योंकि मुझे पसंद आ गए हैं यहाँ पर डमरू। तो ये रहे डमरू, ये वाला 60। पापा बजा के बताओ, पापा बजा के बताओ। मम्मी आप बजा के बताओ कैसे बजता है। देखा, मम्मी को आता है बजाने, मुझे भी आ गया है ये। आपको नहीं आ रहा, आप फेल हो गए। आ जाओ अभी चलते हो पेट खाली। अभी मिल गया डमरू का के साथ तो जाएगी ना, तो वो कहेंगे ही ना जिन्होंने बच्चों ने तो विधायक साहब को वो वीआईपी घाट पे ना, वीआईपी घाट ही बुला लो। तो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हम गंगा जी के घाट पर। और घाट पर आकर हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ तो आज पूर्णमासी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। ऊपर से आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग अभी पुल पर ही खड़े हैं और मम्मी परेशान हो रही हैं कि पता नहीं हमें नहाने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ में ही हमको नहाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पुल से नीचे उतर करके और अपने लिए बनाते हैं जगह। ओके फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमें जगह मिल गई और मम्मी पापा अच्छे से आराम से बैठ गए हैं यहाँ पर बिछा करके। और अभी मम्मी पापा नहाने गए हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और जब मैं नहाने जाऊँगी तो मम्मी शूट कर लेंगी, क्योंकि वैसे भी सामान भी देखना पड़ता है, तो सब लोग एक साथ नहीं नहा सकते। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं गंगा जी का किनारा है और गंगा जी हैं और दिन के बज रहे हैं ऐसे ही 12 साढ़े 12। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर नहाने के बाद। मम्मी पापा ने नंदी जी को जल चढ़ाया और आगे शिवलिंग भी था, तो वहाँ पर भी मम्मी ने भगवान जी को जल चढ़ाया और यहाँ पर पापा सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही व्लॉग में बने रहिएगा। अब बारी आ जाएगी मेरे नहाने की। तो गंगा जी का पानी देख करके मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पानी देख करके मेरा नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वरना मैं अगर एक बार पानी में घुस जाऊं तो फिर मेरा निकलने का ही मन नहीं करता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि पानी जो है वो नॉर्मल होगा, बट पानी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। पानी जो था वो ठंडा था। तो यहाँ पर मैंने भी नहा करके सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाया। मम्मी बोली नहा करके जल चढ़ाओ, तो फिर मैंने जल चढ़ाया यहाँ पर सूर्यदेव भगवान को। और उसके बाद मेरा मन नहीं भरा, तो मैं फिर से गंगा जी में बैठ के मैंने मस्ती कर के खूब नहाया, क्योंकि जब तक ठंड लग रही थी तब तक लग रही थी, पर जब एक बार गंगा जी में घुस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने गंगा सूर्य भगवान को जल चढ़ा लिया है। और उसके बाद पापा ने बोला अब तुम गीली हो और गंगा जी के अंदर खड़ी हो तो तुम ही जल भर लो। तो फिर मैं यहाँ पर भरने लगी जल, क्योंकि हमें जल अपने साथ लेकर के भी जाना था। तो मैं यहाँ पर जल भर रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ा और आगे जा कर के भरो, तो मैंने थोड़ा सा और आगे जा कर के फिर जल भरा। जल जो था वो डिब्बे में आ ही नहीं रहा था। तो ये आंटी मुझसे बोली कि बेटा डिब्बे को थोड़ा अंदर करके तब भरो। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी बाहर। तो मुझे मिल गया था ये गर्मा गर्म हलवे का प्रसाद। यहाँ पर हम लोग हो गए थे रेडी, हमने चेंज कर लिया था और गंगा जी के किनारे ही हम लोग अपने बाल काट रहे थे, रेडी हो रहे थे, क्योंकि गंगा जी के किनारे बैठने का मज़ा ही अलग है। फिर यहाँ पर हमने किया थोड़ा पूजा पाठ नहाने के बाद में, गंगा जी के किनारे दिए जलाए, आरती की, और उसके बाद में हम लोगों ने किया अपना भोजन। यानी कि हमने गंगा के किनारे बैठ के पी चाय, और मम्मी लेकर के आई थी घर से पूड़ी सब्जी। तो हमने गंगा किनारे बैठ कर के खाना खाया फ्रेंड्स, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद में मन ही नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से उठें। इसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया वहीं बैठ के, और फिर मम्मी बोली चलो थोड़ा बहुत आसपास का मार्केट थोड़ा घूमते हैं। तो मैंने भी बोला चलो मम्मी चलते हैं। तो हमने पहले तो गंगा के किनारे का ही जो मार्केट था घाट के पास का वही घूमा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ सामने है चोटी वाला होटल, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, वो अपनी हिम्मत से बस आ गई थी, बट उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस वो थोड़ा बहुत ही हम लोग घूमे। और फिर बारी आई मंदिर घूमने की, जो गंगा के किनारे हैं, गंगा घाट के किनारे हैं। तो मम्मी एक जगह बैठ गई थी और मम्मी ने मेरे को और पापा को बोला कि तुम दोनों जा कर के मंदिर घूमाओ, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया मंदिर घूमना। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे फ्रेंड्स मंदिर दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स।
सारे मंदिर घूमने के बाद फाइनली मैं और मम्मी चल दिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने। सबसे पहले स्टार्ट की हमने शॉपिंग अपने कन्हैया जी के लिए, हमने उनके लिए थोड़ी ड्रेसेस खरीदी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चूड़ी वगैरह देख रहे थे मम्मी जी के लिए, अपनी देवरानी के लिए। और यहाँ पर मम्मी को पसंद आ गई थी रुद्राक्ष की माला, तो मम्मी ने अपने लिए ख़रीदी एक रुद्राक्ष की माला। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हमें आगे एक और शॉप दिखी जहाँ पर कन्हैया जी की ड्रेसेस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। और इन भैया की दुकान जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो यहाँ से हमने खरीदी कन्हैया जी के लिए ड्रेस। फोल्डिंग वाली होगी भैया मल्टी कलर है ये, भैया अच्छी होंगी वो, ये निकाल लेना ये। ऐसी नहीं है हमारे कोई नहीं, वैसे दे दो चमक हो। हाँ चमक सब बढ़िया होगी, इस वाली से बढ़िया। उसके बाद आए हम इस शॉप पर, और इस शॉप पर मेरी नज़र पड़ गई थी एक कॉपर के ग्लास पर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। यहाँ पर कॉपर की बॉटल्स भी थी, और मुझे बहुत टाइम से ग्लास खरीदने का मन था मेरे हस्बैंड के लिए, बट मैं मार्केट वगैरह नहीं जा पा रही थी, ना मेरी नज़र में आया। तो मैंने सोचा था जब मुझे दिखेगा तो मैं खरीदूँगी, तो मैंने उनके लिए ग्लास खरीदा। तो फ्रेंड्स फाइनली छोटी मोटी जो हमारी शॉपिंग थी वो हो गई थी, जैसे कि मैंने एक कॉपर का ग्लास ख़रीदा, और सिंदूर वगैरह, प्रसाद। और प्रसाद तो अभी हमने नहीं ख़रीदा था, पहले ही ख़रीद लिया था थोड़ा बहुत। उसके अलावा हमने सिंदूर ख़रीद लिया, और चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह ख़रीदी, माला वगैरह ख़रीदी। और मम्मी ने अपने लिए रुद्राक्ष की माला ली, कन्हैया जी के ड्रेसेस वगैरह सब कुछ ले लिया था हमने। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे महाकाल वाली टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी बोली चलो मैं तुम्हें दिलाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने एक टी शर्ट मुझे दिलाई महाकाल वाली, और एक टी शर्ट पापा के लिए ख़रीदी। तो मम्मी का मन था कि मैं वाइट कलर की टी शर्ट लूँ, बट वाइट कलर की टी शर्ट मेरे नाप की अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट तो फ्रेंड शॉपिंग के बाद हम लोगों ने की गंगा जी की आरती, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो गंगा जी की आरती शुरू हो गई थी। फिर मम्मी ने मेरे को जल्दी से भेजा कि जाओ ये दिया और फूल वगैरह लेकर के आओ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर ये दोना जो होता है वो ख़रीदने, और उसके बाद मैं चल दी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी ने बोला था जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी आना। तो मैं यहाँ पर चल दी हूँ मम्मी के पास में। फिर मम्मी ने जलाया इसमें फटाफट जल्दी से दिया, और फूल जो इसमें रखे हुए थे वो सब हमें गंगा जी में प्रवाहित करने थे। तो हमने पहले की गंगा जी की आरती, और उसके बाद हमने ये फूल जो थे वो जल में, गंगा जी के जल में हम लोगों ने ये प्रवाहित कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए ऐसे व्लॉग में। बाबू संभाल के। सभी के पहलू अपने बच्चों बुजुर्गों के हाथ पकड़ के साथ चलें। तेरी नगरी में आके सुकून में पाता हूँ, धन्य धन्य हो जाता तो फ्रेंड्स फाइनली गंगा जी की आरती के बाद मम्मी ने ख़रीदा प्रसाद, वहाँ वापस घर जा कर के सबको बांटने के लिए, सबको देने के लिए, क्योंकि गंगा जी में जो प्रसाद चढ़ाया था उसमें मिक्स करके ही इस प्रसाद को बांटा जाता है। तो हम लोग मम्मी ने प्रसाद खरीद लिया। उसके बाद फाइनली हमने सोचा थोड़ी देर क्यों ना बैठा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग हर की पौड़ी पे ही गंगा किनारे ही बैठ गए, और वहाँ से हमने सुकून से बैठ करके सबसे पहले पी चाय, और हम लोग खाना खरीद कर लेकर आए थे। हम लोग होटल नहीं गए, क्योंकि मम्मी का मन था कि हम गंगा किनारे बैठ के ही खाना खाएंगे रात का भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी चाय, और चाय फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि एक चाय से मन नहीं भरा, तो फिर हमने दोबारा चाय मंगाई, और सच में फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा टेस्टी चाय थी कि बस मज़ा ही आ गया। गंगा के किनारे और इतनी टेस्टी चाय मिल जाए, वो भी ठंड का टाइम हो, तो फिर क्या ही कहने। और हमने उन भैया को बोला भी कि भैया आपकी चाय सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा ही आ गया आपकी चाय पी के। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ रात के बज चुके थे 10 साढ़े 10,
और गंगा जी की जो धाराएं वो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। तो पता चला, पूछने पे बताया गया, हमने सोचा कि ये पानी इतना ज़्यादा तेज़ क्यों हो गया, तो पूछने पे पता चला कि रात में जो है वो पानी को बढ़ा देते हैं, पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो गंगा जी हैं वो तेज़ हो जाती है, उनकी जो धाराएं हैं वो तेज़ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स धाराएं भी तेज़ हो गई थी और गंगा जी का किनारा भी था, तो मम्मी जी को लग रही थी ठंड, और मम्मी फिर बोली कि मुझे मतलब स्टेशन ले चलो, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो स्टेशन पे जाके सुकून से बैठ जाऊंगी। तो फ्रेंड्स हर की पौड़ी पर आप लोग देख सकते हैं रात सुबह के टाइम पर कितनी भीड़ थी, और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हल्की है, मतलब नॉर्मल वाला लग रहा था, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज पूर्णिमासी है, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोगों ने रिक्शा किया, टुक हमें मिल गया था, और टुक से हम लोग पहुँच गए स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो तो रात के 12:30 बजे के बाद ही थी, बट फिर भी मम्मी बोली कि अब ठंड लग रही है तो हम सुकून से बैठेंगे स्टेशन पे, तो स्टेशन ही चलो, और ठंड का तो अभी टाइम है ही, नाइट में तो ठंड हो ही जा रही है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे स्टेशन, और स्टेशन आ करके भी ठंड ही लग रही थी, लेकिन चलिए देखते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने भोले बाबा को किया प्रणाम, और उनको बोला कि बाबा फिर से बुलाना हमको हरिद्वार, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा यह ट्रिप। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग देख लीजिए कि स्टेशन की क्या हालत है। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बेंचेस को तो आप छोड़ दीजिए, वेटिंग रूम बिल्कुल फुल थे, कोई जगह नहीं थी वेटिंग रूम्स में भी, और स्टेशन पर यहाँ तक कि फ्लोर तक पे जगह नहीं थी, फ्लोर पे भी लोग इतने ज़्यादा मतलब बैठे हुए थे, कुछ बिछा बिछा के और लोग बैठे हुए थे, और अब हम लोग सोच रहे थे कि अब हम कहाँ बैठेंगे। तो फाइनली हमें भी एक जगह मिल गई थी और हम लोग बैठ गए थे, और मम्मी के चेहरे पे ये मुस्कान सुकून से बैठने वाली, और यहाँ पर पी ली थी हमने रेलवे वाली चाय, IRCTC वाली, और उसके बाद आ गए थे हम लोग स्टेशन पर। उसके बाद फ्रेंड्स बज चुके थे 12:30 से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, ट्रेन अनाउंस हो गई थी, और यहाँ हमारी ट्रेन आ भी गई थी। पापा बाय बाय कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पूरे दिन घूमने के बाद में हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो अब हमें करना था आराम। तो बस जल्दी से लग रहा था कि ट्रेन आए और अब हम अपनी सीट पर जाएँ और जा करके फैल जाएँ। तो फ्रेंड जो सीट थी हमारी जो बोगी थी वो बहुत ज़्यादा आगे थी, और मम्मी को बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए अपनी सीट पर फ्रेंड, और आराम से सो करके आए। उसके बाद फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 4:52, आप लोग देख सकते हैं, और हम उतर गए थे रामपुर। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।